नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इन्वेस्ट कर एप्लीकेशन के बारे में, जहां पर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके रिटर्न्स आप लोगों को ईयरली बेसिस पे 60% के आसपास भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। हालांकि आज जब मैं इस एप्लीकेशन का वीडियो बना रहा हूँ तब इस एप्लीकेशन को बहुत कम लोग यूज करते हैं एंड अभी ये बहुत स्टार्टिंग फेज में है, बट हो सकता है आप बहुत बाद में ये वाला वीडियो देख रहे हैं एंड उस समय तक इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स और यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्ट कर म्यूचुअल फंड्स, जिसकी रेटिंग जरूर बहुत अच्छी है, 4.7 स्टार की रेटिंग है। सिर्फ 16 ही रिव्यूज हैं। ऑलरेडी 1000 इंडिविजुअल्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को एक ईमेल आईडी के साथ में इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ेगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई आप लोगों को करना पड़ेगा। बस इतना ही करने पर आप लोगों की इस एप्लीकेशन पर बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं इस एप्लीकेशन के बिल्कुल मेन इंटरफेस पर। इस तरीके का सिंपल सा इस एप्लीकेशन का बिल्कुल मेन इंटरफेस होता है। यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलेंगे, डेट म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलेंगे, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही गोल्ड फंड्स एंड इसके अलावा थोड़े बहुत अदर फंड्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बट आप ऊपर देख सकते हैं कि आप लोगों को चेकआउट दी एक्सपर्ट सजेस्टेड म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो जब एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं तो वहां पर लॉस होने के या फिर फायदा कम होने के चांसेस कम रहते हैं। जितना बताया जाता है यूजुअली उतने के आसपास ही आप लोगों को रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन पे बेसिकली दोस्तों इतना ही है बताने के लिए, और सिर्फ इतना ही इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स एंड इन टाइप के फंड्स के बारे में जानने की जरूरत है। तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, क्योंकि बेसिकली ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन ही है। तो बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सिस्टम होता है जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनको इन्वेस्टिंग करनी नहीं आती है, तो वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ऐसे इंडिविजुअल को पैसा दे देते हैं अपना जिसको इन्वेस्टिंग करनी आती है, जिसको पता है कि कौन सी कंपनी ग्रो कर सकती है कौन सी नहीं। तो जैसे आप हो गए या फिर आपकी सोसाइटी में 10 लोग हो गए, उन्होंने एक इंडिविजुअल को ढूंढ लिया जो बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकता है। तो सभी लोग उसको बारी बारी से पैसा देते गए या फिर एक साथ पैसा दे दिया। तो उस बंदे ने अच्छी अच्छी कंपनी से पिक कर ली। उस बंदे ने ओवरऑल पैसे का लगभग 50% के आसपास रिटर्न बना लिया। उसमें से 1-2% हो सकता है उसने अपने एक्सपेंस रेशियो के तौर पर काट लिया कि उसने भी तो यहाँ पे काम किया है, को भी तो समय गया है, तो डेफिनेटली वो अपने लिए भी थोड़ा बहुत पैसा निकालेगा। तो आप लोगों को एक्चुअली में जैसे 50% के आसपास रिटर्न आ रहे थे, बट 1-2% उस बंदे ने काट लिया, तो आप लोगों को एक्चुअली में एक साल में लगभग 48% के आसपास के रिटर्न मिल गए, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिटर्न है। तो दोस्तों ये तो हो गई बेसिक म्यूचुअल फंड की परिभाषा, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, गोल्ड फंड्स एंड अदर फंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों वो बंदा जिसको आपने पैसा दिया था, वो बंदा कहाँ कहाँ पे पैसे लगाता है ना, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये किस टाइप का म्यूचुअल फंड्स है। जैसे उस बंदे ने अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनमें पैसा लगा दिया, तो उसको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट जो है और बड़ी कंपनीज जो है वो बॉन्ड्स इशू करती हैं, तो अगर बॉन्ड वाले मार्केट में उसने पैसा लगा दिया तो उसको कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप 3 कैटेगरीज में और भी बांट सकते हैं। जैसे एक कंपनीज होती है ना, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर लार्ज कैप कंपनीज में उस बंदे ने इन्वेस्ट किया है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कह देते हैं, स्मॉल कैप में किया है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कह देते हैं, अगर मिड कैप में किया है तो मिड कैप म्यूचुअल फंड कह देते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बता रखा है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली यही होता है कि कुछ पैसा उन्होंने स्टॉक्स में लगा दिया और कुछ पैसा उन्होंने बॉन्ड मार्केट में लगा दिया, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मतलब दोनों जगह पे पैसा इन्वेस्टेड है। इसके बाद दोस्तों होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपकी आगे आने वाले समय में रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, और आपके पास अभी पैसा क्या है, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, आप लोगों को कौन सी जरूरतें पूरी करनी है अपने आगे आने वाले फ्यूचर में। तो उस हिसाब से जो फंड है वो प्रिपेयर किया जाता है, और ये फंड डिसाइड करता है कि अच्छा आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास इस समय में इतना पैसा आ जाएगा, और जो आपकी प्रॉब्लम थी वो बेसिकली सॉल्व हो जाएगी। तो इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इसके अलावा गोल्ड फंड्स होते हैं, तो उसमें बेसिकली गोल्ड मार्केट में पैसा लगाया जाता है, और अदर फंड्स में आप डेफिनेटली वहाँ पे जाकर के अदर फंड्स देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रकार के फंड्स होते हैं यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे इन्होंने रिटायरमेंट फंड एंड चिल्ड्रन फंड वाला भी ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, अगर आप 30-40 साल के व्यक्ति हैं, तो आपको रिटायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छे से सेविंग करनी है, तो आप रिटायरमेंट फंड को चूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में एक बच्चा आने वाला है, तो चिल्ड्रन या फिर उसकी एजुकेशन करवानी है आपको आगे के समय में, या फिर उसकी मैरिज करवानी है, तो चिल्ड्रन फंड्स में भी आप लोग पैसा सेव कर सकते हो।
और दोस्तों इन टाइप के फंड्स में फ़ायदा ये होता है कि आप लोग सेविंग्स के साथ साथ में रिटर्न्स भी जनरेट करवा पाते हैं अपने लिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक साथ पैसा नहीं डालना होता, लमसम पैसा डेफिनेटली डाल सकते हो आप, बट उसके अलावा आप लोगों के पास मंथली बेसिस पे SIP का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे भी डाल सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये तो है ही है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत ज़्यादा कम रहता है कंपेयर टू डायरेक्ट अगर आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। एंड आप जब भी इन्वेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे एंड डेफिनेटली रिसर्च करके जरूर कीजिएगा। म्यूचुअल फंड भी चुनते हो तो म्यूचुअल फंड भी रिसर्च करके जरूर चुनिएगा। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन में आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा। एक तो वहाँ पर आप लोगों को एंजल 1 का वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं अभी तक तो आप उस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर पाएंगे। दूसरा है यूनिवेस्ट का, जहाँ पर आप लोगों को बहुत बेहतरीन आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, फिक्स डिपॉजिट में आप लोगों को ज़्यादा भरोसा है, तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू अच्छी FDs चुन सकते हो। तो बस दोस्तों आप अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप उन तीनों वीडियोज़ को देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।